प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम देख रहे थे कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में कितने सजग हैं, कितना ज्ञान है, कितनी तैयारियां हैं। और हमने देखा कि रैप्चर के बारे में भी उनको ज्ञान था, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में भी ज्ञान था। और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि पृथ्वी का अंत कब होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय हम देखते हैं, तो प्रभु ने अगले 24 और 25 अध्याय पूरा जो है मत्ती रचित सुसमाचार का, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, सब जगह जो है इस बात को बताया। सब ने इसका वर्णन करा कि पृथ्वी का अंत कैसा होगा, पृथ्वी का अंत कैसा होगा। और जो है कलीसिया इस बात की तैयारी में थी कि पृथ्वी का अंत ऐसा होगा, पृथ्वी का अंत ऐसा होगा। और दोस्तों, हमें भी चाहिए कि आरंभिक कलीसिया में जो ये बात डाली गई वो हमें भी आए, वो हमें भी आए। हम तैयार रहे हमारे प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए, पृथ्वी के अंत के लिए। और जैसा मैंने बताया है कि पृथ्वी का अंत जो है वो मत्ती, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार सब जगह आया है। सो मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार में से 21वां अध्याय उसकी कुछ आयतें पढ़ रहा हूं, कुछ आयतें। पूरा अध्याय प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में और पृथ्वी के अंत के बारे में मैं 25वें आयत से पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 25वीं आयत, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। और 34वीं आयत में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तैयार रहो, तैयार रहो। किस दिन ऐसा होगा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए तैयार रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल सुस्त हो जाए और तुम कहने लगो पिछले इतने सालों में नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। नहीं दोस्तों, तैयार रहे, तैयार रहे। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जो कलीसिया थी वो, हमको लगता है कि हम इस समय में ज्यादा ज्ञानवान है। नहीं नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो उस समय था और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद वो शिक्षाएं जारी रही। और पवित्र आत्मा ने चेलों को सिखाया, चेलों ने आने वाली जनरेशन को सिखाया, और वो आज तक हम तक आ रहा है। और ये हमारे कर्मों के कारण से नहीं, हमारी योग्यताओं के कारण से नहीं, वरन परमेश्वर की दया के कारण से आ रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह से आ रहा है।
और आरंभिक कलीसिया इस बात की तैयारी में थी, और कई जो है भविष्यवाणी जो है इस विषय में करी गई थी कि कैसे अंत आएगा, कैसे अंत आएगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। जैसा हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, चेलों ने प्रभु को बताया कि देखिए ऐसा भव्य मंदिर। प्रभु ने कहा वो समय आएगा यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा। और चेलों ने एकांत में प्रभु से पूछा, प्रभु ये दिन कब आएगा? और प्रभु ने वो सारी बातें बताई। 24वां और 25वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, हमने लूका का 21वां अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय जो है, ये सब जगह प्रभु ने जो बात कही पृथ्वी के अंत के विषय में, वो कलीसिया को बताई गई, चेलों को सिखाई गई। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में, उनके स्वर्गारोहण के बाद में कलीसिया को सिखाई, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया। और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये चल आ रहा है और आज तक हम तक पहुंचा है। और जो है 2000 साल में जो है प्रभु अपनी बातों को आज भी उतना महत्वपूर्ण देते हैं। वो कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही हुई बातें नहीं टलेंगी, एक बिंदु भी, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेंगे। हमको लगता है समय इतना हो गया, हमारा सोच पृथ्वी के अनुसार है, लेकिन दोस्तों हमें प्रभु ने कहा तैयार रहो, जागते रहो, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, मन के ढीले हो जाओ, मतवालापन, एडिक्टेड हो जाओ दवाइयों के, लीकर्स के, दूसरी चीजों के, और जीवन की चिंताओं से तुम सुस्त हो जाओ। वो दिन तुम पर फंदे की नहीं आ पड़ेगा। और जो अर्ली चर्च था, आरंभिक चर्च था, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उस बात पे भी केंद्रित था। और प्रभु के अनुग्रह से मैंने भी एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है जो पवित्र आत्मा ने समय के हिसाब से मुझे भी सिखाया था। और दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे उसको ऑनलाइन, ये यदि आप सर्च में ये लिख दें अमेजॉन पे बुक्स बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, या शीर्षक डाल दें एंड ऑफ द वर्ल्ड बुक बाय द डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, आपको वो किताब के बारे में मैं कंसेशन के जो आपके घर बैठे वो किताब मिल जाएगी। उसमें पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है। भरसक कोशिश करिए पवित्र आत्मा की सहायता से कि आप तक वो रहस्य पहुंचे, आप भी सावधान हो जाए, आप भी सचेत हो जाए अपने जीवन के प्रति। एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है आरंभिक चर्च का जो है बेसिक क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा, पृथ्वी का अंत कैसे होगा। और जो है प्रभु के लोगों ने बराबर कोशिश करी कि कलीसिया को इसका ज्ञान रहे। और यरूशलेम पर जब हमला हुआ सन 70 में, तो उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह शायद आ जाएंगे और हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि वो समय परमेश्वर के अनुसार ठहराया गया, पिता के अनुसार ठहराया गया। लेकिन कलीसिया ये आशा करती थी कि शायद प्रभु अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। ये जब यरूशलेम पर रोमी शासन आ गया, मंदिर का एक एक हिस्सा तोड़ दिया गया, पूरे मंदिर को जला दिया गया, यरूशलेम का एक एक घर जलाया गया, शहर पना तोड़ दी गई, पूरा देश उजाड़ उजाड़ और उजाड़। लोग ढूंढ रहे थे कि मसीह लोग कहाँ है, यहूदी लोग कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। और यहूदी और मसीह लोग ऐसे भागे अपने प्राणों को बचाने के लिए, वो दुनिया के छोर तक आ गए, दुनिया के छोर तक आ गए। और देखें, प्रभु ने जो बात कही वो जो है अक्षर से अक्षर पूरी होती जाती। और आरंभिक कलीसिया को जो सन 70 में हमला हुआ था, उसमें यह आशा थी कि शायद प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे, यरूशलेम को बचाएंगे, इस इज़राइल देश को बचाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, और जो है ये पिछले 2000 साल से प्रभु की बातें जो है जा रही हैं कलीसिया में। और कलीसिया इस बारे में बराबर ज्ञान रखती है कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, पृथ्वी का अंत होने वाला है। इसलिए सावधान रहें, सावधान रहें, और जो है सुस्त नहीं हो जाए, समय के हिसाब से सुस्त नहीं हो जाए, समय के हिसाब से गलत राह नहीं पकड़नी, समय के हिसाब से जो है बुरे विचारों में नहीं फंस जाए, शैतानी ताकतों में न फंस जाए। और प्रभु ये चाहते हैं कि हम इन बातों से बचे रहें, हम इन बातों से बचे रहें, अपने आप को प्रतिदिन के अनुसार तैयार रखें कि शायद प्रभु आज ही आ रहा है, शायद प्रभु कल आ रहा है, और पृथ्वी के अंत का दिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम तैयार रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को सुरक्षित परमेश्वर के हाथ में प्रतिदिन सुबह उठते से ही समर्पित करते चले। और रात्रि होते होते कि प्रभु यदि आज रात आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके, और अपने आप को प्रभु की इस अंतिम दिन के लिए तैयार करते पाए जाए, तैयार करते पाए जाए। और प्रभु ने पृथ्वी का अंत पृथ्वी के बनने के पहले से निर्धारित कर दिया था, अंत पहले निर्धारित कर दिया, नरक पहले बना दिया गया। क्योंकि सिर्फ मनुष्य नहीं, स्वर्ग के वे दूत भी जिन्होंने परमेश्वर का विरोध करा, उनके लिए वो नरक। फिर परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, चॉइस रखी, चुनो चुनो, स्वर्ग को चुनो या नरक को चुनो। जो लोग स्वर्ग को चुनेंगे वे स्वर्गीय अवस्था में पहुंचेंगे, जो लोग नरक को चुनेंगे वे नरकीय अवस्था में जाएंगे। ये जजमेंट और जो है ये परमेश्वर का वचन कि मरने के बाद जिसको आपने चुना था, कई लोगों ने जो है हेवन को चुना और कई लोगों ने हेल को चुना। सबका जो है मरे हुए में से सब जी उठेंगे। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28-29 आयत में कहा, सब जी उठेंगे, सब जी उठेंगे, सबका पुनरुत्थान होगा, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। ये डिसाइड जजमेंट न्याय से।
न्याय सुनकर। और लूका रचित सुसमाचार के हम 16वें अध्याय में भी देखते हैं कि वो धनी जो है अधोलोक में पहुंचा और लाजर जो है इब्राहिम की गोद में पहुंचा। मरने के बाद ही यह समझ में आ जाता है कि कहां जाएंगे। और दोस्तों, बाइबल इस बारे में हमें स्पष्ट बताती है। सो न सिर्फ हम खुद सचेत रहे वरन दूसरों को भी इस विषय में सचेत करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमें रोबोट जैसा नहीं बनाया वरन चुनने का अवसर दिया कि हम चुने, जीवन को चुने या मृत्यु को। प्रभु, अधिकांश हमारे मन में बुराई भरा पड़ा है, ऐसा आपका वचन भी कहता है। इसीलिए जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा, ऐसा यूहन्ना के वचन में आपने कहा भी है। प्रभु, हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको सुपुर्द करते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आपके राज्य में प्रवेश करने वाले समय मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.